नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहूणं मंगलमय मंगलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहन्तादि करि मंगल करि हो ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद ईश भव तरु का मूल को जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष भाव। आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी विराजमान हैं। सुबह हमारी चर्चा कथान योग या प्रथमान योग के माध्यम से हुई थी। उसके आगे का ही प्रकरण है करणान योग का प्रयोजन। सुबह हमने पुण्य के उदय में, पाप के उदय में कैसे धर्मी जीव धर्म मार्ग में लगकर अपना कल्याण कर लेते हैं, इसकी चर्चा की। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि विवेचना में पढ़े। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कर्मणान योग की चर्चा करना है ना, तो कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, नाना प्रकार के हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक भी हैं। तो भैया इनका उदय कब आएगा, ये कैसा फल देंगे। अब मान लो मेरे से ये पाप हो गया, इस प्रकार का पाप हो गया, किसी का बुरा सोचना हो गया, तो अब मेरा क्या होगा। मैं तो नरक में चला जाऊंगा, मैं तो त्रियंच में चला जाऊंगा। या मेरे तो बहुत बढ़िया शुभ भाव रहते हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना रहती है, तो मेरा तो स्वर्ग का काम पक्का है। तो साहब लगता है ना, कभी कभार तो लग जाता है कि ये मनुष्य भव तो सफल रहा मेरा, स्वर्ग तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और लोग बाग अच्छे से समझा भी देते हैं, समझना मेरी बात, कि भाई तुम्हारा तो हो गया, अरे जो इतना देगा वो ऐसा पाएगा। ये यहाँ बुगाना नहीं, एक तुम 1 रुपया दोगे तुमको 1000 मिलेंगे। 1 पैसा दोगे, हाँ 1 पैसा दोगे, पैसे की और रुपयों की। वो समझा भी देते हैं और समझ भी जाते हैं। और मेरा कहने का अभिप्राय है, अब इतना समय नहीं है कि हम विवेचना में पड़े। अब तो जैसे जो कुछ कर्म बंधे अनादिकाल के माने 70 कोड़ा कोड़ी वाले, 70 कोड़ा कोड़ी वाले समझे, मिथ्यात्व के सहित वाले। अब भैया 70 कोड़ा कोड़ी तो भुगतना ही है, लगता ना ऐसा मिथ्यात्व वाले हैं। और आप ही कह रहे हो 70 कोड़ा कोड़ी के बंदे हैं, और आप अपनी तरफ से नहीं कह रहे हो। मूलाचार्य जी ग्रंथ, धवला जी ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, तो वही तो हम कह रहे। और अब आप ही ये कह रहे हैं कि विवेचना में नहीं पढ़ना। हाँ, इसीलिए ही तो कह रहे हैं कि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि 70 कोड़ा कोड़ी के जो बंधे हुए कर्म हैं, वे कब क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता। कितनी देर में?
कौन से? 70 कोड़ा कोड़ी के। मजा आ गया। हम तो सोच रहे थे अब तो भव का किनारा मुश्किल है, समय कम रह गया। क्यों बाबूजी? बहुत, एक क्षण चाहिए, एक क्षण काम करने के लिए। अब बोलो, देखो कर्मणान योग का प्रयोजन तथा कर्मणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। काय की चर्चा करके जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। यहां बिल्कुल नहीं लिखा कि जीवों को डराया जाता है। डराने की बात बिल्कुल नहीं है, धर्म में लगाने की है। तो भैया कौन से कर्म का उदय हो, और मेरे तो ज्ञानावरण चल रहा है, दर्शनावरण चल रहा है, तो चलने दो ना, दिक्कत कहाँ है? घबरा जाए? अरे तो 70 कोड़ा कोड़ी के भैया कर्म। अच्छा देखो भैया है, हमारी तक का वो रहेगा आवरण 8 ही है। मान के चलो। हाँ ठीक है। समझ में नहीं आएगा फिर। क्या समझ में नहीं आएगा? अपन जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि हमने अभी तक क्षण भर इस आत्मा की ओर दृष्टि करी नहीं है। ये डरते ही रहे कर्म के। आपने हमारे बुंदेलखंड की एक कथा वो है किंवदंती कि बाघ बड़ा की टपका। अपनी हिंदी में क्या है? बाघ माने शेर बड़ा है, या वो ऊपर से टपकने वाला पानी है। क्योंकि शेर ने सुन रखा था उनके यहाँ टपका है, तो शेर नहीं आता था उस घर में। बोले क्यों? बोले उस घर में तो टपका है, और टपका बड़ा होता है। माने शेर से तो ना डरे आदमी, वो बूंद के टपके से डले। टपका माने वो पानी गिरना छत पे से। तो हमारे साथ अभी तक क्या हुआ? बाघ को जानने की कोशिश ही नहीं करी, टपका से डरते रहे। हमने कहां कोशिश करी? टोडरमल जी साहब की असीम अनुकंपा। एक बात, हमारे असीमित पुण्य का उदय, सुबह कहा था ना मैंने, असीमित, इससे ज्यादा पुण्य की आवश्यकता नहीं है कि हमको उनके एक एक शब्द रूप ब्रह्म रूप सर्वज्ञ देव कथित जिनवाणी ऐसी भाषा में मिली कि जो लिखा है कि धर्म मार्ग में लगाया जाता है, डराया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। डरने की बात बिल्कुल नहीं है। एक सीता जी ने विचार किया होगा कि अब भैया वो तो वैसे मेरे कर्म के उदय हैं कि मुझे अग्नि में कूदना पड़ रहा है, क्या करूं? अब वो तो कर्म करे हैं पुराने जमाने में, तो भुगत रहे हैं, भोगना ही पड़ेंगे। क्या भोगना पड़ेंगे? कर्म। कौन से? जो किए हैं। क्यों भोगना पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि हम धर्म मार्ग में नहीं लगे, इसलिए भुगतना। बड़ा डर सा लगता है करुणान योग का। डरने के लिए नहीं है। करुणान योग में 8 कर्म, 148 प्रकृतियां और वे सम्यक दृष्टि जीव की 41 प्रकृतियों का बंधन रुक जाना। 3 बातें एक साथ कह दी, थोड़ी सी क्लिष्ट भी हो गई। अरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो जीव धर्म मार्ग में लग गया उसके 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक गया, अर्थात वो मोक्ष मार्गी हो गया, अर्थात उसको कर्मों का डर नहीं लगता।
घर के ताले कौन लगाता है? यहां माल रखा, क्यों? क्योंकि चोरी होने का डर लगता है, और जब है ही नहीं, ऐसा ही कर्मों का सिस्टम है। कब तक डरे? अब हमने भी सिर में आके लग जाए कि पत्थर दो, तो उसमें भी जीव 3 प्रकार से सोच सकता है। तूने मुझे मारा क्यों? माने प्रत्युत्तर। अब भाई मैंने भी कभी किसी को मारा होगा, ठीक है, ये कर्म यही कर गया। और तू अगला, मेरे ऐसे ही कर्म का उदय था, अब मुझे इसमें खेद खिन्नता करने योग्य समय नहीं है। मैं यदि आज अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को जान लिया होता तो ये पत्थर सिर पर नहीं लगता। देखो उदाहरण बताता हूं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर, भगवान नहीं, मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी पर किसने उपसर्ग किया था? कमठ कौन था? भाई था ना, है ना? तो क्या विचार किया होगा कि इसको छोड़ूंगा नहीं? किसने? कमठ ने। और मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या विचार किया होगा? मैं छोड़ूंगा नहीं करने वाला अपने अनवरत कर्म को बंधन कर रहा है, और मेरा उदय इस ही प्रकार का है, और मैं इस उदय में लीन होने वाला जीव तत्व नहीं हूं, ये निर्णय। देखो मैंने इसमें एक बात गौण करी है। क्या बात गौण करी? क्या उनको ज्ञान नहीं होगा कि मुझे कमठ उपसर्ग कर रहा है? भैया ज्ञान है ना कि मेरे पर पत्थर सोले ओले जो भी बरसाए जा रहे हैं, हो रहा है, ज्ञान यथावत हो रहा है, क्योंकि ज्ञान तो सुपर प्रकाशी होता है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, परंतु निर्णय में भी कोई कमी नहीं है, जिससे वो पत्थर उनको लगता नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये निर्णय हुआ रखा है, इसलिए उन पत्थरों और ओले सोले से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये निर्णय होना है, करना नहीं होगा। डरने की बिल्कुल बात नहीं। मुझे भी बहुत अच्छे से कर्म की प्रकृतियां नहीं आती, मैं भी उनको बहुत अच्छे से विवेचन नहीं कर सकता, पर ये जानता हूं कि जो बंधे हुए अनादि काल के कर्म हैं, उनसे छूटने का एकमात्र उपाय क्षणभर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। और आगे की लाइन क्या है? कौन से भाव? कासायक भाव क्या है? ये करना नहीं होगा, मैं बताता। ऐसा बोलते हैं ना, कर्म में बांध लिए तो भोगना ही पड़ेगा। तो मतलब देखो साहब, नहीं बहुत अच्छा, बहुत गजब। हमने धन कमाया है, हमने धन कमाया है, अब क्या करें उसका? चोरी हो जाए तो कौन भोगेगा? बड़ा तुच्छ उदाहरण है। और हम चले गए, धन रखा रहा तो कौन भोगेगा? अरे जिस भ्रम में हम अनादि काल से जी रहे हैं ना, ये मेरा, वही भ्रम तो दुख का कारण है, संसार का कारण है। देखो थोड़ा सा विषय अलग हो जाएगा, मैं बता देता हूं। द्रव्य कितने? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब दो धर्म लो। धर्म द्रव्य का कार्य चलने में सहाई, और अधर्म द्रव्य का कार्य रुकने में, ठहरने में सहाई। तो ये बात बताओ कि जब दोनों पैर आगे चल रहे हैं
तो कौन सा धर्म काम कर रहा है? समझो ना। हम आगे चल रहे हैं तो कौन सा द्रव्य काम कर रहा है? धर्म द्रव्य काम कर रहा है या अधर्म द्रव्य काम कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अरे एक रुकने में एक ठहरने चलने में बिल्कुल विपरीत है, दोनों कैसे काम करें? कितने जल्दी जवाब आए। ऐसा बताओ। देखो अब दो दूसरे द्रव्य ले लो, चलो विवेचन अभी देखो स्पष्ट होंगे। पुद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य। तो पुद्गल का स्वरूप क्या है? पूर्ण गलन स्वभावी। और जीव द्रव्य का धर्म क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। और ये शरीर क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान कैसी? कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, तो दोनों समान नहीं है। भैया ख्याल करना, बड़ा मजेदार विषय है, थोड़ा कठिन है पर मजा आएगा। तो जब ये जीव और पुद्गल एक क्षेत्र में रह करके भी अपना पूरा काम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, तो धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं कर सकते। समझना कैसे? देखो पंडित जी, हाथ उठाया, किसका क्या उठा? किसने इच्छा करी? जीव ने इच्छा करी। और उठा क्या? पुद्गल। पर पुद्गल उठा क्यों? उसकी स्वतंत्र सत्ता के कारण, इस जीव से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण हमको ऐसे लगता है कि जीव और पुद्गल एक में एक हो गए हैं और दोनों की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इस भ्रम से हमारा संसार चल रहा है। बात ख्याल में? अब हमने कर्म बांध लिए। देखो वो जो मुंह में पंखड़ी ले जा करके भगवान के समोसरण में दर्शन, वो कहानी है इसी प्रकार की आएगी। वो मेंढका जीव भगवान के दर्शन करने की भावना से मुंह में फूल पंखड़ी दबा करके जा रहा था और राजा के हाथी के पैर के नीचे आने से उसका देह विलय हो गया था। तो भावना क्या चल रही थी? जिनेंद्र देव के दर्शन करने की। अब दर्शन करने की अकेली भावना नहीं थी, वो जो मुंह में पंखड़ी थी ना, वो उसका सर्वस्व था। भैया क्या था उसके पास? और क्या था? पूरी संपत्ति लिए था वो, पूरी संपत्ति, घर दुकान मकान परिवार गार्डन जो भी स्कूल जो भी था, हीरे मोती सब, हीरे मोती भी लिए, ईंट भी लिए था सोने की, वो सर्वस्व था उसका। तो वो सर्वस्व जिनेंद्र देव के प्रति समर्पण के भाव से सर्वस्व लेकर के चला जा रहा था और उसी समय उसकी आयु पूर्ण हुई। तो कहाँ गया? देव पर्याय में गया, देव में गया ना। किस वजह से गया? वो तो दर्शन उसने किए ही नहीं थे। वो जो उसकी भावना थी, समर्पण था, समर्पण भाव था, ये शब्द है, पर्टिकुलर शब्द ये है। जो समर्पण भाव था, उस समर्पण भाव के कारण सामग्री क्या थी ये मायने नहीं रखता, ये मैटर नहीं है। संपूर्ण समर्पण का भाव और जिनेंद्र देव के दर्शन की इच्छा, इस परिणाम में वो देव हुआ। अब आपका प्रश्न कहाँ था कि जो कर्म बांधे हैं वे तो उदय में आएंगे। सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद सारी कर्म प्रकृतियां अपने आप
अपने आप। अच्छा देखो, नको 5 पांडव मुनिराज हैं, सिर पर सिगड़ी जलाई थी सिर, हाँ कड़े पहनाए थे, कड़े पहनाए थे, जलते हुए बिल्कुल तप्त लोहे के कड़े पहना दिए गए थे। तो 3 मुनिराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन अपने उपयोग को नहीं चिढ़ाए। ज्ञान में तो था कि मेरे पड़ोसी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, पर वो पड़ोसी है इस निर्णय के साथ ज्ञान में था। तो ये क्या कर्म का उदय नहीं था? कर्म का उदय ही था, परंतु वो उस कर्म के उदय में जुड़े नहीं। कर्म का उदय सम्यक्त होने के बाद सारी कर्म प्रकृतियां कुछ विच्छिन्न होती हैं, कुछ इकट्ठी होकर के खिल जाती हैं, और समझ लो सारा सामग्री अपन ने इकट्ठी करी और बिल्कुल व्यवस्थित कर दी उसको। तो वो इस रूप सम्यक्त के साथ में, अब देखो 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा हुआ मिथ्यात्व कर्म सम्यक दर्शन होने के साथ कितने समय रुकना, बता सकते हो किसी का उदाहरण? कौन सा? अर्धपुद्गल परावर्तन हाईएस्ट है, ये सम्यक्त के बाद हाईएस्ट अर्धपुद्गल परावर्तन है। अब कितने कर्म कर रहे हैं, कब से? अनादि से। सम्यक्त के बाद हाईएस्ट अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। और देखो शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक्त लिया था, तो उसके बाद 10 भाव तो अपने पास काउंटिंग में है ही ना, क्या दिक्कत है? बेफिक्र है ना। अपन मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं और अपन अपनी जेब टटोले और सब्जी लेना हो, तो सब्जी वाला, अरे भाई साहब ले जाओ, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ठीक है। अरे आपको जो चाहिए ले जाओ, आपको क्या करना? अरे बोले वो तेरे पास सब्जी नहीं है, सामने वाले के पास है, मेरा उससे परिचय नहीं है, तो वो उससे क्या कहे, अरे दे देना, आ जाएंगे। किस बल पर? जेब में तो 1 टका नहीं है, जेब में 1 टका नहीं है, किस बल पर? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव उस सम्यक्त के बल पर सारे कर्मों का अभाव करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है ना कि सेठ जी के पास 1 करोड़ रखे घर पे नगद। ये वही सेठ जी हैं जिनने जब 2000 का नोट बंद हुआ था तो 2.5 करोड़ के बदलवाए थे, उसे इतनी तक जानकारी है। किस बल पर? वो नोटों के बल पर, खुद के सामान की नहीं, सामने वाले दुकानदार को भी कह देता है ले जाओ। ऐसा ही एक बार सम्यक्त हो जाने पर अनादि काल के बंधे हुए सारे कर्म की चिंता वो सम्यक दृष्टि जीव करता ही नहीं है, इसलिए बंधते नहीं। किस बल पर? स्वभाव के बल पर। बात तो चल रही करणानि योग के प्रयोजन की, तो वो ही तो मैं बता रहा हूं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बंधे रहने दो। अब नहीं मानना, इसके लिए करणानि योग है। नहीं रोने को तो भजन ही है कि कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, और फिर दूसरा भजन भी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, है ना जवाब? कर्म विचारे कौन? किसका है ये निर्णय? जिसको 6 द्रव्यों का निर्णय है, शरीर में रहते हुए भी अपने को अशरीरी जान लेना, वो मोक्ष मार्गी होता है।
और हम भैया वो तो बंध गए तो काटना तो पड़ेंगे, बंध गए तो काट। अच्छा समझा भी देते हैं, कुछ समझाते भी इसी तरह से हैं कि देखो भैया कर्म तो काटना पड़ेंगे, बांधे हैं हंस हंस के और काटोगे रो रो के। अरे जब बांधे होंगे, जब बंध गए होंगे, मुझे कर्मों की कोई परवाह नहीं है। ये माँ जनवाड़ी कहती है कि मैं पूरी ताकतवर हूं। क्या दिक्कत है? बंधे जो बंधे, दूसरी भाषा में या सुबह की चर्चा की भाषा में कहें, जो पाप जानकर अजानकर किसी भी प्रकार से हो गए हैं, हो जाने दो, आगे मैं इन पापों में भागीदारी करने वाला नहीं हूं। ये निर्णय तो करके देखो। देखो क्या लिखा, करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म मार्ग में लगाया है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म मार्ग में लगते हैं। थोड़ी सी जब जीव स्वच्छंद होता है ना, तो साहब स्वच्छंद कैसा, ये बोले क्या होता है मंदिर जी जाने से, क्या होता है जिनवाणी पढ़ने से, क्या होती है मुनिराजों की सेवा शुश्रूषा, अपन अपने में मस्त है और अपना तो धर्म हो गया, अपने ही कहते हैं ना, और अपन तो धर्मात्मा ही है। तो उसके लिए एक प्रवचन सार जी में भैया एक चर्चा आती है कि तेरा स्वरूप सिद्ध भगवंतों के समान है। यदि ऐसा स्वीकार इस अवस्था में कर लेवे, जो अवस्था हम सबकी है, तो क्या होगा? तो वहां आचार्य भगवान ने कही कि एक बार आईना देख लेना। आईना माने समझ गया, आचार्य भगवंतों का आईना देख लेना कि कौन से गुणस्थान वाले जीव की कैसी अवस्था होती है। और शुद्ध भगवान कहाँ होते हैं? आईने देखने का मतलब कि यदि पाप कार्य किए हैं तो गारंटी से नरक में जाने वाला है, और यदि वस्तु तत्व का निर्णय किया हुआ है तो चाहे जीव नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, उसकी भावना तो एक अपने स्वरूप में लीन होने की ही होती है। अब अपन गिनती कर ले में कि आज सुबह से मेरे से इतने 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 पाप हो गए, क्या करूं, कैसे निपटेगी कहानी, मैं तो बहुत पापी हूं। तो यहाँ आचार्य कल्प महापंडित जी साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वहां से उपयोग को हटा करके अपने स्वरूप की ओर उन्मुख तो कर। जो साहब 70 कोड़ा कोड़ी, अरे काय के 70 कोड़ा कोड़ी, क्या हो रहा है 70 कोड़ा कोड़ी से? नहीं, वो हम तो बहुत निकृष्ट थे, अभी अभी सुधरे हैं, कुछ दिन पहले तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, ना हमें भगवान की पूजा पाठ में मन लगता था, अभी अभी लगने लगा ना, ये अच्छी बात है। नहीं लगता था ये बात बुरी तो है, पर खत्म हो गई। ये करना नहीं हो। आईना दिखा रहा है
कभी भ्रम में मत पालना, भ्रम मत पालना कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत दानी हूँ, मैं ऊंचा श्रावक हूँ। क्या बात कह रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे भगवान हूँ और अब आप ये बात कहने लगे। अब हम गुण स्थान की तरफ से बोलने लगे कि मैं मिथ्यात्व गुण स्थान वाला हूँ और मिथ्यात्व गुण स्थान वाले जीव का संसार परिभ्रमण यथावत चलता रहता है। बात ख्याल में आ रही? नाम माने जैसे नाम लें थोड़े से कठिन हो जाते हैं, इसलिए मैं 14 गुण स्थान कह के इति करता हूं कि दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाला माने सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव का मतलब उसके 41 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक गया। अभी देखो 148 कर्म प्रकृतियों में मात्र 48 कर्म प्रकृतियों का बंध रुका, तो कितनी रह गई? 107 तो रह गई ना। और 107 कर्म प्रकृतियों का बंध यथावत चल रहा है किसके? सम्यक दृष्टि के। और वो बिल्कुल बेफिक्र है भैया, कर्म प्रकृतियों का बंध चल रहा है और वो बिल्कुल बेफिक्र है। कैसे? भरत चक्रवर्ती युद्ध करते हुए भी बिल्कुल बेफिक्र है। अब ये इमेजिन कैसे हो? बहुत कठिन, भरोसा भी नहीं हो भैया, बड़ी मुश्किल से विश्वास हो इन बातों पे। पर जिनके एक कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उनकी ऐसी ही परिणति होती है। ये जिनवाणी में कहा है और हमें मानना पड़ेगा। नरक में वो कौन सा समुद्र कहलाता है जहां बोलो तंदुल मच्छ आदि कितने सारे मछलियां हैं? नहीं, वो तो नरक का मामला है। लवण समुद्र जहां सैकड़ों त्रियंच गति के जीव, हजारों त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं और बेफिक्र हैं। स्वयं बिल्कुल बेफिक्र है। और हम यहाँ टेंशन में हैं। रामचंद्र जी युद्ध लड़ते हुए भी बेफिक्र हैं। क्यों है? सम्यक्त हुआ है। सम्यक्त माने वस्तु तत्व का निर्णय हो गया है। हमें तो नहीं लगता है युद्ध लड़ रहे हैं, हम कम से कम किसी से लड़ तो नहीं रहे भैया। सुबह आके पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, ईमानदारी से दुकानदारी करते हैं, काम धंधा करते हैं, हम किसी से लड़ तो नहीं रहे। उनसे अच्छे तो हम हैं। ये सोच विपरीत है। अच्छा जीव तो तभी कहलाएगा जब वो सम्यक्त प्राप्त कर लेगा। हम अंजन चोर, हम चोर थोड़ी हैं, उससे तो अच्छे ही हैं। कहाँ अच्छे हैं? उसने तो अपना काम कर लिया। ऐसे ऐसे कर्म के उदय, कर्म के महान महान उदय। बोलो श्रीपाल, राजा श्रीपाल, मैना सुंदरी की कथा सुन लो तो कर्म का उदय तो ऐसा। कौन से 700 वर्ष तक कौन से मुनिराज को कोल रहा? बाल सनत कुमारी, उनको शायद 800 वर्ष रहा। माने इतने सारे लोगों को गलता हुआ कोड़ ऐसा हाथ रखे तो मांस टपक जावे और उन्हें उनकी फिक्र ही नहीं। इतनी बेफिक्री किस बात की? इस बात की कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव द्रव्य हूं और ये पुद्गल पूर्ण गलन स्वभावी ही है। ऐसा निर्णय हुआ है।
ये करना नहीं होगा, घबराने की, जो हो गया गया, बीती ताय विसारिये आगे की सुध ले। कब तक रोवे पिछला? देखो 608 जीव ही 6 महीने 8 दिन में निगोद से निकलना है और इतने ही जीवों को मोक्ष जाना है। तो आप अपने संगठन को कमजोर मत समझना। अपन थोड़े से रह गए, कहाँ रह गए भैया? 608 ही जाना है। क्यों साहब? ये देश, ये संसार ऐसा ही चलने वाला है अनादि काल से। राजा ऋषभदेव के काल में भी, राजा ऋषभदेव जब मुनि दीक्षा अंगीकार के मुनिराज ऋषभदेव हुए थे, तब उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। आप समझ लो फिर किनका क्या क्या कैसे कैसे हुए। अरे उनके सगे पोते, मुनि के पहले की बात कह रहा हूं, जब राजा थे तब उनके सगे पोते ने भी दीक्षा ली थी और वो उनको दादाजी ही मानता रहा। और राजा ऋषभदेव के अरिहंत ऋषभ भगवान के केवल ज्ञान में वो 24वां तीर्थंकर दिखता रहा और वो उनको दादा ही मानता रहा, ये मेरे दादाजी। और ये मेरे से कह रहे हैं कि मैं अभी बहुत संसार में रुकूंगा, ये मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। ये धर्म का विरोध करना था ना। क्यों करना था? क्योंकि काल बहुत था, काल बहुत था। 24वां, कहाँ तो चौथा काल और कहाँ बिल्कुल 5वें का लास्ट, इतना काल व्यतीत करना था। तो कोई सामान्य पाप से तो इतना काल व्यतीत होगा नहीं, देवशास्त्र गुरु का ही अवर्णवाद करना रहेगा। तो वो समोसरण में विराजे अरहंत भगवान का विरोध करता रहा, क्योंकि काल बहुत था और उतने ही जीव। ये सब करना नियोग की बात कि 608 जीव निगोद से निकलेंगे, 608 जीव ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हम थोड़े बस कम, बस इतने लोग हैं। बहुत सारे लोग होते तो थोड़ा सा अच्छा रहे। अरे सब खत्म हो गया ये कहानी, अब ये कुछ सोचने का समय नहीं रहा। ये है करना नियोग का प्रयोजन। माने घबराने की कोई जरूरत नहीं किसी भी अवस्था में। अब हमसे तो इतना बड़ा पाप हो गया, हमने हाथ रखा और पीछे मच्छर बैठा था और वो चला, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मारने का मोटिव नहीं था, तुम तो बैठे हुए को हाथ से उड़ा देते हो। अब क्या करें, इसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार से ही निर्णय करो कि ये विचारा जिन धर्म की विराधना करके स्त्रियंच गति में आ गया, प्रभु इसका कैसे कल्याण हो। कभी किया ऐसा विचार? ये सब विराधना का फल है। ये समझ लो, काले बाल, सफेद बाल, पीले बाल और मिक्स बाल, ये अपन लोगों के होते हैं। ये सब एक एक कर्म के उदय हैं। लगाओ कितने कर्म होंगे। भोजन करते हैं ना, भोजन के समय में वही सब्जी किसी को अच्छी लगती है, किसी को चरपराहट वाली लगती है, किसी को मीठा रुचता है, किसी को नमकीन रुचता। माने सबके अलग अलग इंटरेस्ट है ना, हर व्यक्ति के अलग अलग इंटरेस्ट है ना। ये सब इतने इतने कर्म के उदय हैं उसी काल में। लाखों करोड़ों अरबों जीवों के हमारे एक एक कर्म प्रकृति, छोटा बाल बड़ा, माने लगा लो कितने, तो कितने कर्मों की गिनती करके हम उनसे बचने का प्रयास करें? कुछ नहीं।
सब यथावत चलने वाला है। हमारा काम तो एकमात्र वस्तु तत्व का निर्णय करके उसमें विलीन हो जाने का है। कोई कोई 148 है, अरे मुख्य रूप से तो 8 ही कहे, और 8 तो ठीक है, 4 तो घातिया है और 4 अघातिया है। तो बोले घातिया, अच्छा देखो भैया एक बात ख्याल आई, जो घातिया कर्म है जिनसे अपना संसार परिभ्रमण यथावत है, और जो अघातिया कर्म है जो हमारे संसार को तो नहीं बढ़ाते पर हमारे वैभव को दिखलाते हैं, हम उनकी फिक्र करते हैं। नहीं आई बात ख्याल में? दर्शनावरण कौन कौन से बताए कोई? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये एक तरह के हो गए, वे एक तरह के हैं। अब देखो, अब बता दिए तो मैं बता दिया, आयु नाम गोत्र, और एक और कौन सा? वेदनीय हो गया। आयु नाम गोत्र तो वर्तमान की हो गई पर्याय, भैया ऊंचे नाम वाले जैन और जैन धर्म वाले और वस्तु तत्व को समझने वाले ये हो गए। और गोत्र हो गया भैया, ये हमारा ये गोत्र है, आपका ये गोत्र है, अच्छे ऊंचे गोत्र के लोग हैं, अच्छे खानदान के हो गए। आयु अच्छी मिल गई, 60 70 80 वर्ष की, 90 की, 100 की, 105 भी, जितनी भी मिल जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। काहे की टेंशन? हम देख रहे हैं ना, हमने 2017 में 6 महीने के अंदर हमारे ही परिवार से 3 पीढ़ियां कम हुई थी। 15 साल का भतीजा, मेरी माँ और मेरे काका जी, माने मेरे छोटे दादा, एक ही परिवार में। तो कितनी उम्र माने? 15 वर्ष माने, 98 वर्ष माने, या 60 वर्ष माने, कितनी माने? इसलिए वो कोई मैटर करता ही नहीं है। आयु मायु का तो बिल्कुल बेफिक्र बने रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो इस चीज से। तो और साक्षात नरक देखना हो तो आईसीयू में चले जाओ, और थोड़ी सी सहन शक्ति हो तो वेंटिलेटर पे देख लो, यहाँ से 2 नली डाली, कहाँ तू नरक मरक जा रहा है ही निपटाते हैं। ना तो बोल पा रहा है बेचारा, ना खा पी पा रहा है, ना खिला पिला रहे हैं। और अब तेरे पाप का उदय, असल पाप का उदय तो वहां प्रारंभ होता है भाई साहब। 99% जो जीव अस्पताल में देह त्यागते हैं, अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर श्रव्य सागर में। ना तो हम उनको अरहंत भगवान का स्मरण करा पा रहे हैं, न यही बता पा रहा है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये देह तो छूटनी ही थी, इसका काल तो इतना ही था, और उनकी रुचि भी, स्मरण भी आ रहा है, पर तकलीफ इतनी दे दी जाती है। मुंह पे पट्टी, और तुमने हाथ पांव उठाए तो उनने उठाया और पट्टी हाथ में बांध दी, बेटा उठा हाथ। फिर तुमने पैर उठाया तो पैर बांध दिया, 40 रुपए पैर की पट्टी, 80 रुपए हाथ की पट्टी। माने बंद भी अपन रहे हैं और पैसे भी अपन दे रहे हैं। बिल्कुल साक्षात नरक, बिल्कुल साक्षात नरक। आईसीयू, हमें तुम्हें जाना नहीं देना है। वो बेचारा इसलिए ही तड़प रहा है, क्या मैं किसी परिवार वाले को देख लूं, तो वो कर कोई अंदर नहीं आ सकता है, आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे, वो बच जाए और तुम मर जाओ तो कोई ठिकाना नहीं है। वो और उल्टा समझा रहा है, तुम तो जाओ जल्दी 40,000 रुपए लेके आओ। ये स्थिति है। किस कर्म का किस रूप में उदय आए, ये घबराने की बात नहीं। ये वही आपका ही प्रश्न चल रहा है, ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो, ज्ञानी के भी पाप का उदय आता है। आप एक बात का इमेज करना, अरे समय हो गया, एक बात, अंतिम बात।
जितने भी ज्ञानी पुरुष भूधरदास जी हैं, पंडित जी साहब, भागचंद जी हैं, भगवती भैया भगवती दास जी हैं, जितने भी विद्वान वरिष्ठ हुए हैं, इनकी हवेली देखी आपने? कच्चे ईंटों के मकान बने हुए हैं, एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है। क्यों है? क्योंकि उनका लक्ष्य पैसे कमाना नहीं था, उनका लक्ष्य व्यवस्थित आजीविका और देवसास गुरु की आराधना पूर्वक अपना आत्म कल्याण करने का था। मैं बहुत विचार करता हूँ भैया इस बात पे, बहुत ही, कि जितने भी वरिष्ठ विद्वान हुए हैं अपने, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, 9 मरे 9 हुए 9 हुए, कितनी 13 बच्चे, कितना गजब कहानी है। किसी की भी ले लो आप, वरिष्ठ विद्वानों की, किसी के मकान महल नहीं है, झोपड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य अर्थ कमाना नहीं था, उनका उद्देश्य देवसास गुरु की आराधना पूर्वक तत्व निर्णय करने का था। और वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, और वही मोक्ष मार्ग हम अपने उदय में आने वाले बंधे हुए कर्मों को ना विचारते हुए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा विचार करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। शेष चर्चा अपन कल करें।